हिंदुस्तान की तीर्थभूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, ग्राम हरिनाहा, थाना जदिया की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में, ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। व्यास गादी पर सुशोभित हो रहे दरभंगा कबीराश्रम से पधारे हुए महंत श्री राम जी साहब जी, उनके साथ में पधारे हुए अन्य समस्त विद्वत संतगण, हमारे साथ में आए हुए 25 संतों की टोली, सभी के मन में बहुत बड़ी श्रद्धा है। धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज हम आपके बीच में दो प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि इस संसार में सार्थक जीवन कौन सा है, सफल जीवन किसे कहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, सार्थक जीवन उन नर नारियों का होता है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य को जो लोग पूर्ण करते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक जीवन माना जाता है। तन थीर मन थीर बचन थीर, सुरत निरत थीर होए, कहें कबीर व पलक ही कलप बराबर होए। हर मनुष्य लंबा जीवन जीना चाहता है, और मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी मरना नहीं चाहते। उनको यदि कोई मारने का प्रयास करता है तो बचने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा मच्छर भी जीना चाहता है, चींटियां भी मरना नहीं चाहती। सभी के मन में भाव रहता है कि कभी न मरूं। माना कि मनुष्य को माया मोह बहुत है, लेकिन पशु पक्षियों को उतना माया मोह नहीं है, पर वे भी मरना नहीं चाहते। आप किसी कुत्ते को डंडा लेकर मारने दौड़े तो वो भी भागता है, हालांकि टुकड़ा के लिए द्वार द्वार पर झांकता है, जूठन खाता है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है। जीवन से कितना प्रेम है। परंतु
मनुष्यों में कुछ ऐसे भी नर नारी हैं जो मर जाना चाहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। परंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कभी भी सुसाइड कमिट नहीं करते, वे आत्महत्या नहीं करते। और पशुओं में आत्महत्या की सुविधा भी नहीं है। मनुष्यों में आत्महत्या की सुविधा है, व्यवस्था है। मनुष्य के खाने के लिए जहर भी मनुष्य ने बनाया है कि यदि जीना नहीं चाहते तो जहर तुम्हारे लिए फैक्ट्री में, कंपनी में बनाया गया है, उसको खाइए और मर जाइए, जीने की इच्छा नहीं है। और वे कौन से लोग हैं जो जीना नहीं चाहते? वे कौन से लोग हैं जो जीना नहीं चाहते? वे लोग जीना नहीं चाहते हैं जो लोग जीवन से परेशान हैं, जो जिंदगी से दुखी है, जो अपमान, पीड़ा, कष्ट, बेइज्जती को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अपमान किसका होता है? जो लोग बिना विवेक के कार्य करते हैं, जोश खरोश में गलतियां करते हैं, इंद्रियों के तूफान में बह जाते हैं, मन की चंचलता में कदम उठाते हैं और गलती ऐसी हो जाती है कि कहते हैं कि हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, खुद ही कहते हैं। तो उनसे पूछो ऐसा काम क्यों किया कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए? नालायक व्यक्ति ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। जो नालायक है वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। और जो आदमी लायक है वो व्यक्ति सबको मुंह दिखाने लायक भी है। ऐसे लायक बनो, योग्य बनो, अच्छे बनो, सज्जन बनो, महान बनो कि मुंह तो मुंह है, पूरी जिंदगी तुम्हारी देखने योग्य हो, वाणी सुनने योग्य हो और तुम्हारे कर्म प्रेरणा के योग्य हो और तुम्हारा हर कदम लोगों को जीने की कला सिखाने योग्य हो। ऐसी आपकी जिंदगी हो कि सबको कदम कदम पर शिक्षा देते चलते चले जाएं। वह व्यक्ति दर्शन के लायक होता है, उसके दर्शन किए जाते हैं। आज ऐसे महान पुरुषों के दर्शन आप क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? इनके दर्शन के पीछे मार्गदर्शन छिपा हुआ है। इनके पास में प्रदर्शन नहीं है। इनके दर्शन करोगे तो धीरे 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 ऐसा ज्ञान आपको प्रदान करेंगे कि आपको निज दर्शन हो जाएगा, निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। आप अपने निज तत्व को समझ जाओगे कि मैं अमर आत्मा हूं, शरीर नश्वर है। आपको ये ज्ञान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दर्शन, मार्गदर्शन, निज दर्शन, प्रदर्शन, ये दर्शन का कितना महत्व है। लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। कितने लोग कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाता हूं, वही मूर्ति, वही पुजारी, वही मंदिर है, लेकिन बार बार उसका दर्शन क्यों करते हो? सुबह भी और शाम भी। बड़ी गौर की बात है। मूर्ति वही है लेकिन, संत वही है लेकिन, गुरु वही है लेकिन, आदमी वही है लेकिन है क्या? लेकिन है। हर रोज के दर्शन में फर्क होता है। हर रोज का दर्शन एक नया दर्शन होता है, एक नए अंदाज, नए अनुभव
और नए रूप के साथ में उनका दर्शन होता है। प्रवचन तो रोज सुनते हो, लेकिन हर प्रवचन में कोई नया अंदाज दिखाई देता है। अब गुरु का दर्शन तुम रोज नहीं पा सकते, लेकिन उनके चित्र का दर्शन करके उनकी याद कर सकते हो। इसलिए ज्ञान के मार्ग में चित्र का भी बड़ा महत्व बताया गया है। आप जिसका चित्र देखते हो उसके जीवन का चरित्र स्मरण हो आता है। आपके घर में यदि शेर बाघ का चित्र लगा है तो जिंदगी में जहां जहां तुमने शेर बाघ देखे वो सब याद आ जाते हैं। शेर को शिकार करते देखा है वो भी याद आ जाता है, और शेर को भागते देखा वो भी याद आ जाता है। वो कागज पर बना हुआ चित्र, दीवार पर बना हुआ चित्र, वो आपको शेर के सभी चरित्रों को स्मरण करा देता है। ऐसे ही आप वेश्या का चित्र देखो। वेश्या यानी जो बेविचारणी है, जिसका चर्म उद्योग ही धंधा है, जो अपने देह का व्यापार करती है, उसे वेश्या कहते हैं। और वेश्याओं का जमाना भी धीरे धीरे चला गया है। नाचने वाली पतुरिया, उसको पतुरिया कहते थे, उसका भी जमाना चला गया। पतुरियों का जमाना क्यों गया है? नाचने वालों का जमाना क्यों चला गया? क्योंकि अब घर घर में नाचने वाले तैयार हो चुके हैं। अब नाचने के लिए विवाह में, शादी में किसी को बुलाया नहीं जाता है, सब घर के लोग मिलकर के नाच लेते हैं। अब भोजन के लिए, बनाने के लिए बुलाया जाता है हलवाई साहब को। नाचने का काम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया कि ये फालतू खर्चा करने से जरूरत नहीं है, हम पति पत्नी और माँ बहन बेटा बाप सब मिलके नाच लेंगे। बाप भी ठुमका मारता है। दादाजी बुढ़ापे में ऐसा कमर हिलाता है कि उसकी पतोहू देखकर खुश हो जाती है कि अभी मेरे ससुर के बाप में भी दम दिखाई दे रहा है, ठुमका मार रहा है। पतोहू भी डांस कर रही है, बेटी भी डांस करती है, और डांस भी अलग अलग है। और डांस में जो आकर्षित हो जाए, डांस उसको डस लेता है। डांस कोई साधारण सांप नहीं। ये चरखी जैसे कमर घुमाना, घंघरा हिलाना और टांगे कूदाना और हाथ ऊपर फेंकना, ये कोई फिजूल में थोड़े फेंकते हैं। अगर तुम इनके आकर्षण में आ गए तो तुमको भी उठा के फेंक देंगे, न जाने। थोड़ा हंसा भी करो। तुम अभी दबे हुए हो, डरे हुए हो, थोड़ा दिल खोलो, निडर हो जाओ, हंसो, ये सत्य को समझो और इससे ऊपर निकलो, बाहर निकलो। सासू भी नाच रही है। कई घरों में देखा जाता है पतोहू से ज्यादा तो सासू फैशनेबल है। सासू लगती है पतोहू है, पतोहू लगती है सासू है। सासू की इतने नाज नखरे हैं कि पतोहू भी शर्मिंदा हो जाती है और समझ जाती है कि भी सासू का ही जमाना चल रहा है, 2-3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बर्बादी है संसार में। आबादी खूब है, बर्बादी खूब है। श्याम तुम क्यों नहीं हंसते हो? हाथ नीचे करो, हंसा करो, हंस हंस के संभल। बेस्याई भी कम हो गई है, क्योंकि अब हीरो हीरोइन का नाम आ रहा है। हीरो हीरोइन, और ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं संसार में, ऐसे ऐसे गीत बनाते हैं, भ्रष्ट गीत, कि लचके कमर और तिरछी नजर। हम तो जानते ही नहीं थे। हमको अभी एक आदमी ने बताया कि ऐसा भी गीत होता, लचके कमर और तिरछी नजर।
अरे भाई, तिरछी नजर मारोगे तो लोगों की क्या दशा होगी, सीधी नजर मारो। और फिर लचकी कमर क्यों, कमर में लचक लग जाएगी, सीधी कमर रखो, लचकी कमर। बहुत पागल लोग हैं, विषयी है, पामर है, भ्रष्ट है, चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे गंदे गीत बनाने वाले लोग पापी है, और उसको प्रसारित करने वाले टीवी पर, मीडिया पे, वो तो महापापी है, और उसको सुनने वाला वो तो अधम पापी है। ऐसे गीत सुन सुन करके अंदर वासना का ज्वालामुखी धधकेगा, उसके बाद समाज में बेविचार फैलेगा, अनाचार दुराचार फैलेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर सरकार कहती है, पत्रकार कहते हैं, मीडिया कहती है कि रेप हो गया। अरे रेप हो गया, ये तो बहुत दिन गैप हो गया, नहीं पहले ही रेप हो जाता। ये गलत ये सब गलत काम करते हो, ऐसी गंदी बातें गाते हो, ऐसे गीत सुनते सुनाते हो। कोई इस भारत देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर आज तक आदमी हमने पैदा हुआ देखा नहीं जो देश की जनता इसका विरोध करे और नेताओं के ऊपर टूट पड़े कि बेईमानों ये फालतू बात क्यों चलाते। सब हमारी बेटी बहुओं को बिगाड़ रहे हो, हमारे नौजवान बच्चों को बिगाड़ रहे हो। जिस देश का आचरण खोखला हो जाएगा, जिस देश के लोग चरित्रहीन हो जाएंगे, जिस देश में वासना की भट्टी धधकेगी, उस देश के वासी कभी महान नहीं हो सकते हैं, ना तो वे देश का बहुत बड़ा उत्थान कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आज ये कह रहा हूं, पहली बार कह रहा हूं 32 साल के सन्यास में, क्योंकि बिहार के लोगों में ज्यादा दम होती है। ये जिधर जुटते हैं उधर आर पार कर देते हैं, तुम थोड़ा आर पार करो। हमको इसी पार रहने दो, लेकिन तुम उधर आर पार कर दो। ये सब सांसद, विधायक, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा आवाज उठाइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, हाई कोर्ट में याचिका लगाइए, और इसकी लड़िए कि गंदी चीजें हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे घरों तक मत परोसी जाए। इससे हमारे बेटी, बहू, बेटे सब चरित्रहीन हो रहे हैं, बुद्धि खराब हो रही है और बिगड़ रहे हैं। सच बात है, इस पर थोड़ा लगाना है। जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जैसा देखता है, सुनता है, और जैसा वो पढ़ता है, और जैसे लोगों की संगत करता है, धीरे धीरे वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमारा देखना सुनना सुधरना चाहिए। आज जैसे आप दर्शन कर रहे हैं संतों का, अभी मैं सुन रहा था चेयरमैन श्याम जी की बातें, मुखिया महेंद्र की बातें, सरपंच मनोज की बात, तो सभी के मन में आज भाव उमड़ रहा है। संतों की कृपा याद आ रही है, संतों का प्रेम याद आ रहा है, भक्ति याद आ रही है। आज ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, शिवरी की याद आ रही है। आज सत्संग जितने भी आपने सुना है पिछले सालों में, वो सब याद आ रहे हैं। आज आपको क्या नहीं याद आ रहा है? आप मुझे देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं। तुम्हें याद आ रहा है कि ये संत को बहुत दिन से टीवी में देखता था, बड़ी मुश्किल से टीवी से निकाल कर बाहर ला पाए, इधर बिठा दिया। कोई यूट्यूब में देखता था, मोबाइल के यूट्यूब से भी निकल कर बाहर आ गए, और मुझे बाहर आना था, आपके लिए आना था, और ये प्रवचन टीवी में चला जाएगा। मैं राजनेताओं से भी निवेदन करूंगा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से भी निवेदन करूंगा, पत्रकार मीडिया मंडल से निवेदन करूंगा, राजनीति की राह पर चलने वाले समस्त महान लोगों से निवेदन करूंगा, और जनता के महानुभावों से, कि आप मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये जो गलत गलत बातें आ रही हैं, गंदी गंदी बातें आ रही हैं, गंदे गंदे गीत आ रहे हैं, डांस आ रहे हैं, ये वासना को प्रज्वलित करने वाले टॉपिक आ रहे हैं, इनको बंद करने के लिए प्रयास किया जाए।
और मोबाइल के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें, संस्कारों की बातें, माता पिता की सेवा की बातें और भाई भाई के प्रेम की कहानियां और गुरुदेव के प्रवचन की बातें आनी चाहिए, ताकि हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा बिहार प्रदेश, हमारा कोना कोना हिंदुस्तान का और यहाँ के नर नारी, जैसे कहा जाता था कि भारत देश में देवी देवता कितने 33 करोड़ देवी देवता है। ये 33 करोड़ देवी देवता कौन है? आज 125 करोड़ देवी देवता हो चुके हैं। ये नर जो है वो देवता है और नारी ही देवी है। नर में नारायण है और नारी में नारायणी है। ये देवी देवता और कौन है? 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर कितने होंगे? 33 करोड़। फिर जगह कहां बचेगी तुम्हारे रहने की? आप ही हैं देवता, आप ही हैं देवी, आप ही हैं नारायण, आप ही हैं नारायणी। कहां ढूंढ रहे हो देवी देवता को? इधर उधर चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बना रहे हो। खोजो कौन है देवी देवता। देवता के रूप में विराजमान है आप। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के लिए अयोध्या छोड़कर निकलते हैं, याद रखना, मैंने सुना है और पढ़ा है कि भगवान श्री राम की राह में देवी देवता आगे आगे फूल बरसाते थे। क्या बरसाते थे? फूल बरसाते थे। भगवान श्री राम निकल रहे हैं। आज मैंने देखा, मैं जब आ रहा था तो मेरी राह में भी इसी में से कुछ देवी देवता फूल बरसा रहे थे। तो मुझे वो प्रसंग याद आया, अगर तुम भगवान के गुण अपने अंदर पैदा कर लो तो इस संसार के नर नारी देवी देवता बन करके तुम्हारी राह में फूलों की वर्षा करेंगे और वही रामायण का दृश्य आपको सामने दिखाई देगा। तो आइए, जिस प्रसंग को लिया हूं उसमें प्रवेश कर जाता हूं। आधा घंटा तो इसी में निकल गया हमारा। तो मनुष्य के जीवन में सार क्या है? जीवन का सार क्या है? जीवन तो सभी जीते हैं, कितनों के लिए जीवन तो बोझा है और कितनों के लिए जिंदगी फूल है और कितनों के लिए जिंदगी मधुबन है और कितनों के लिए जिंदगी गुलशन है। और जिनको जीने का ढंग नहीं आता है उनके लिए जिंदगी दुश्मन है। जिंदगी दुश्मन है, जिंदगी दुश्मन है। जीने का ढंग, आपकी रसोई में दाल चावल सब्जी आटा मिर्च मसाला सब रखा, लेकिन बनाने का ढंग नहीं है ना, तो सब बेस्वाद हो जाएगा, कच्चा पच्चा रह जाएगा। दाल अलग पानी अलग। दाल में पानी डालते ना, कितने लोग दाल बनाते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। पानी अलग रहता है, दाल के हर दाना अलग लुढ़कता रहता है, अब कहते हैं दाल बन गई है। और तुम देखते हो कि पानी अलग बह रहा है, दाल अलग लुढ़क रही है। दाल पानी मिक्स हो जाना चाहिए। चावल कितने लोग बनाते हैं, अंदर कच्चा है ऊपर पका है, कच गिदड़ा चावल बना दिया। रोटी कितनी महिलाएं बनाती हैं, आधी कच्ची आधी पकी आधी जली, जली भुनी रोटी। बनाने का ढंग न हो तो भोजन की सामग्री बेकार हो जाती है, और जीने का ढंग न हो तो ये मनुष्य की जिंदगी जो देव दुर्लभ है वो भी बेकार में चली जाती है, बेकार में चली जाती है। जो ज्यादा सोता है उसकी नींद कभी जाती ही नहीं, और जो सीमित सोता है उसको हर समय नींद आती ही नहीं है, और जो कम सोता है उसको नींद भी कम आती है।
ज्यादा सोने से तुम्हारा दिमाग हर समय नींद में ही रहेगा और सारी जिंदगी नींद में गुजर जाएगी। और ये शरीर की नींद ही केवल नींद नहीं है, धन की नींद बहुत बड़ी नींद है। कितने लोग धन में सोए हैं। अभी हमारे मुखिया ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। मुखिया कहता है कि सब बिजी बहुत है और सब बिजी रहते हैं। इतना बिजी रहने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा आनंद भी लीजिए जिंदगी की। पागल क्यों बने हुए, क्यों इतना परेशान हो? आनंद लो। और वास्तव में अनावश्यक बिजी मत होइए। आवश्यक कार्यों को समय पर स्पीड से पूरा कीजिए। कार्य करने के नए नए तरीके खोज कीजिए। समय को कार्य में ज्यादा खर्च मत कीजिए। जितना कम समय में कार्य पूरा हो जाए उस अंदाज को ढूंढिए और कर्तव्य का पालन कीजिए। और सोने के समय सिर्फ सोइए और खाने के समय सिर्फ खाइए। तुम खाते समय भी न जाने क्या क्या सोचते हो और सोते समय भी तुम क्या क्या सोचते रहते हो। और तुम काम करते समय भी बहुत सोचते हो। अगर मक्का की कटाई कर रहे हो तो तुम गेहूं की भूसा के बारे में सोच रहे हो। एक समय में एक कार्य में पूरा मन लगाइए। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर साहब कहते एक मन है, इसको इधर उधर चंचलता में क्यों लगाते हो? जिस समय गोपियों का समाचार कृष्ण भगवान को प्राप्त हुआ कि आपके वियोग के कारण गोपियां बहुत दुखी हैं, जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसके वियोग में तुम्हें दुख लगता है। लेकिन विवेकवान न संयोग में फूलता है, न वियोग में पचकता है, न विछड़न में दुखी होता है, और न तो मिलन में ज्यादा हर्षित होता है। वो समझता है कि संसार का मिलन वियोग एक चक्र है। जन्म के साथ मरण जुड़ा है, सुख के साथ दुख जुड़ा है, हानि के साथ लाभ जुड़ा है, और मिलन के साथ वियोग जुड़ा है। विदाई और जुदाई सब जुड़ा रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर परिस्थिति को ठीक से पहचानो और समय को व्यर्थ मत कमाओ। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, पाए मनुष्य तन वृथा न खो। मनुष्य जीवन पाकर व्यर्थ मत खोइए समय। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जाओ गोपियों को समझा देना कि अब कृष्ण के कारण दुखी ना हो। कृष्ण के कारण दुखी ना हो और अपने अपने घर के कार्यों को संभालें। अब दुख मत मनाएं। कृष्ण उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जब समझाने जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। ये मन 10-20 नहीं है, एक मन था, कृष्ण के साथ चला गया। अब किस मन से हम अपने घर को संभालें? बहुत बड़ी बात है। गोपियां रो रही हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, यशोदा जी रो रही हैं और नंद बाबा भी रोते हैं। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वियोग सबको रुलाता है और उन्हीं के कारण तुमको रोना पड़ता है।
जिनकी मिलन से तुमको सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, हंसी मिलती है, खुशी मिलती है, वे जब हमारे बीच से बिछुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बीच से बहुत बड़ी धरोहर जा रही है, हम रोते हैं। और कबीर साहब ने इसी के लिए इनकलाब कर दिया है। क्या? कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं कि जन्म के समय तुम रोते थे, लेकिन तुम्हारे जन्म की खुशी में परिवार के लोग खुश थे, खुशियां मनाते थे। अब जब तुम मरना तो तुम हंसते हंसते विदा होना और परिवार के लोगों के आंखों में आंसू छोड़कर चले जाना। यानी इतने अच्छे कार्य करना जिससे कि परिवार के लोग तुम्हारी याद में रोएं। अभी मैं राजस्थान गया था, एक गांव था पोंडली पोंडला, वहां प्रवचन किया था। डिस्ट्रिक्ट का नाम कोई बता सकता है? झालावाड़ जिला, तहसील रामगंज, मंडी, पोंडली पोंडला। तो वहां एक सज्जन मुझको ले गए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, गरीबों का गांव था। अब लोग सोचने लगे इनकी क्या सेवा करूं। मैं तो बिना सेवा भी खुश हो जाता हूं। मैं समझ जाता हूं, अंदाज लेता हूं, यहां प्रेम ही सेवा है, कुछ है नहीं। शिवरी के यहां भगवान राम चाहते कूलर चला दे, एयर कंडीशन लगा दे या सेव संतरा खिला दे, तो राम का सोचना फालतू था। राम तो यही सोचते थे कुश की चटाई बिछा दे और बेर वोर खिला दे और प्रेम कर दे, बस ठीक है। यही हमको सोचना चाहिए। और वहां एक आदमी को मेरे पास में कुर्सी पे बिठवाया मैंने, उसको थोड़ा लकवा टाइप था और उसका भाई सेवा में लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये जिनको लकवा है इनको अपने भाई से बहुत प्रेम है, ये भाई को छोड़ नहीं पाएंगे, बहुत दुख होता है इनको। इतना कहते ही वो 70 साल की उम्र का आदमी ऐसे रोने लगा, चिल्लाया। फिर बड़ी देर बाद वो चुप हुआ। तो 10 मिनट बाद मैंने फिर कहा कि भाई भाई में ऐसा प्रेम मैंने पहली बार इस कलयुग में देखा, इतना दिल से लगाओ। तो फिर वो रोना शुरू किया। 10 मिनट बाद फिर मैंने उसको दोहराया कि तुमने कलयुग को सतयुग बना दिया, भाई से इतना प्रेम तुम्हारा है, धन्य हो तुम। तो फिर रोने लगा। तो मैंने कहा कि इतना कैसे लगाव हुआ है? तो गांव के लोग कहने लगे दोनों भाइयों में शुरू से ही बहुत प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां पर लालच नहीं होता है। साहिब ठीक है, नाम लिख के ले। जहां प्रेम होता है वहां लालच नहीं होता है, और जहां लालच आ जाता है वहां प्रेम मर जाता है। और याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां सहनशीलता होती, क्रोध भी नहीं आता है। और जहां प्रेम होता है वहां पर त्याग भी होता है। जहां त्याग खत्म हो जाता वहां प्रेम भी खत्म हो जाता है। हर स्त्री में त्याग होना चाहिए पति के प्रेम को निभाने के लिए। अगर आपका पति कह दे अभी मायके नहीं जाना है, तो मायके का त्याग कीजिए और अपने घर के इंतजाम में लग जाइए। लेकिन कितनी स्त्रियां, पति मना करता है फिर भी वह, पति जाता है खेत और वे गठरी बांध कर निकल जाती है। चंडिका देवी, पीछे से पति जब आता है देखता है घर खाली है, सोना सोना है, देवी जी गायब हैं, देवी जी मायके में खड़ी है। 2-4 दिन बाद मायके में उनको लेने जाता है जब, चंडिका अवतार देवी बोलती है मैं तो अभी जाऊंगी नहीं। पति बेहोश हो जाता है, ये मेरा घर का हाल क्या होगा, अब ये जाएगी नहीं। मायके में क्या काम है तेरा?
माँ बाप ने अगर मायके में ही रखना होता तो पति के साथ विवाह क्यों किया होता, और मायके में ही तेरी जिंदगी गुजर जाती तो शादी करके ससुराल क्यों जाती। अब तेरा असली घर तो ससुराल ही है, मायका तो मेहमानी करने का स्थान है। कभी कभी तब जाया करो जब अपने घर के कामों से फ्री हुआ करो, तब जाया करो। और जब जाया करो तब साथ में अपनी बूढ़ी माँ के लिए, बूढ़े पिता के लिए नए नए कपड़े भी ले जाया करो। उनसे लालच मत किया करो कि बुढ़ापे में तुमको साड़ी दें, बल्कि उनको फर्स्ट क्लास साड़ी पहना दिया करो। हाँ। कितनी लड़कियां धनवान घर में हैं लेकिन फिर भी अपने माता पिता को कोसती रहती है कि हमारा मानदान नहीं है, हमको कुछ देते नहीं है। अरे भिखमंगी, वहां से लेने की इच्छा क्यों करती है? जरूरत क्या है? देते नहीं है। उनको उल्टे तुम दे दो, इतने महान बनो, योग्य बनो और उनकी सेवा कर दो। और अपने पति से तालमेल बिठा कर रहो, मनमानी मत करो। बिहार में कितने घरों में देखा मैंने, पति पत्नी बहुत ताकत से लड़ते हैं। अभी एक लड़ाई में देख कर आया हूं। मुझे एक सज्जन अपने घर ले गए, फिर बोले कमरों में चरण रख दो, तो एक कमरे में ले गए, वहां बड़ी पुतोहू बैठी थी, बड़ी पुतोहू। तो खड़ी हुई, चरण छुआ और उसके ससुर ने कहा थोड़ा समझा दीजिए, कलह ज्यादा है। उसका पति बोला गुरुदेव शांति आ जाए घर में। तो मैंने बड़ी पुतोहू से कहा कि तुम बेटी बड़ी हो, थोड़ा गम खा लिया करो। तो उसने ऐसे अंगुली उठाया अपने पति की ओर, और पति की ओर 2 कदम बढ़ी और कहा बहुत गम खा चुकी हूं, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं, बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूं। तो मैंने सोचा कहीं पति के झापड़ ना मार दे मेरे सामने ही। और पति बेचारा ऐसे सिकुड़ा खड़ा जैसे शेर को देखकर बिल्ली सिकुड़ती है। अरे मैंने कहा ये तो शेरनी है, भागो निकलो यहां से। मैं अपने साधु से कहा दरवाजा खोल, निकल, बकवास खत्म करो यार। अपन तो ना पत्नी ना पतना, इसके लफड़े में क्यों पड़े हम। उसमें से निकले, बोले दूसरे कमरे में चरण रखो। अरे उसमें तो हिडिंबिका बैठी थी, वो सासू विकराल काली देवी कंकाले की। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा समझा दो, ये और बड़ी पोतोहू लड़ती बहुत है। तो उसको जब समझाया, मैंने कहा माता जी तुम महान हो, अभी पतोहू छोटी उम्र की है, क्षमा कर दिया करो, प्रेम से सबको निभाया करो। तो उसने कहा मैं तो मर जाऊंगी, घर छोड़कर भाग जाऊंगी, मैं तो पूरा मेरा जीवन बर्बाद हो गया इस चक्कर में। तो मैंने साधु से कहा दरवाजा किधर है, निकल बाहर, चलो निकल। पूरे घर में पागल लोग रह रहा है। हाँ, करोड़ों का धन है, विवेक नहीं है। धन सुख नहीं दे सकता है, महल सुख शांति नहीं दे सकते हैं, गाड़ियां शांति नहीं दे सकती हैं, कीमती से कीमती साड़ी भी शांति आपको नहीं दे सकती है। शांति तब मिलेगी, सुख तब मिलेगा जब तुम्हारे घर के सदस्यों में आपस में प्रेम की गंगा बहेगी और सहनशीलता रहेगी, तब सुख पैदा होगा। अरे महलों में सुख होता तो सुल्ताना बादशाह साधु क्यों बनता राजमहल छोड़कर। रानी पटरानी महारानी में सुख होता तो राजा भर्तृहरि पिंगला जैसी रानी को छोड़कर के संत क्यों बन जाते। अगर राजमहल में सुख होता, सिंहासन में सुख होता, तो महात्मा बुद्ध सिंहासन राजमहल छोड़कर साधु क्यों बन जाते। आजकल के पागल साधुओं को भी सोचना चाहिए। आश्रमों को लूटने की कोशिश करते हो, आश्रमों के लिए झगड़ा करते हो, आश्रमों की जमीनों पर कब्जा करते हो, बेईमानों। तुम देखो तुम साधु बन गए, और जो साधु नहीं थे राजा भर्तृहरि राज्य छोड़कर साधु बने, और तुम सब छोड़कर के आश्रम लूट रहे हो, बेईमानों। ये लोभ छोड़ो, आश्रम को आश्रम रहने दो। आश्रम सबके शांति कल्याण का स्थान होता है। आश्रम किसी के व्यक्तिगत मौज ठाठ और
ये उड़ाने के लिए नहीं होता है। आश्रम में जो संत रहे उनकी सेवा हो और जो भक्त आए उनका भी सेवा सत्कार हो और भक्तों को ज्ञान मिले, इसलिए आश्रम का प्लेटफार्म होता है। आश्रम कोई व्यक्तिगत हमारी संपत्ति नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? आश्रम में त्याग से रहिए। मंगल भवन या मंगलहारी। शिष्य बनो, ईमानदार शिष्य बनो। गुरु को लल्लो चप्पो करके, मक्खनबाजी करके, चापलूसी करके, सुबह शाम चाय बिस्कुट खिलाकर, बेवकूफ बनाकर, गुमराह करके, आश्रम की प्रॉपर्टी लिखा करके, गुरु को मार कर, मोक्ष दिला करके और सब कब्जा करके बैठकर, ये पापियों, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। नया नरक तुम्हारे लिए बनाना पड़ेगा, उसमें सड़ोगे तुम। सब गलत काम करते हो। बिल्कुल साफ सुथरा जिंदगी हो। संत बनो तो भी टाप के बनो, और गृहस्थ बनो तो भी टाप के बनो, और किसी की बेटी बनो तो पूरे घर समाज का यश फैला दो। ऐसा वैसा काम मत करना। बीड़ी मत पिया करो। कितनी स्त्रियां भी बीड़ी पीती, सुट सुट सुट। कितने पुरुष जो है दारू पीते हैं चुपके चुपके, और कहते हैं कि हाँ इस दारू में कुछ नशा है लगा। अरे दारू में नशा होता तो दारू की बोतल कूदने लग जाती। नशा दारू में नहीं है, नशा तुम्हारे अंदर जब दारू पहुंचती है तो तुम में नशा है, तुम कूदने लग जाते हो। मत पीना दारू। अपने घर को संभालिए, प्रेम से रहिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत सुंदर गाइए, मस्त गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत कमाया है, तुमने बहुत कमाया है। जब होए परलोक को जाना, जब होए परलोक को जाना, कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी का, परलोक की पूंजी कमाते चलो,
ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। सदगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, और आप दुनिया में सभी से प्रेम करें, अच्छी बात है। पेड़ पौधों से प्रेम कीजिए, अच्छी बात है। पशु पक्षियों से भी प्रेम रखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस रोज तुम अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करोगे, वो बात फिर सबसे अच्छी बात है, क्योंकि परिवार के सदस्य भी तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। तुम्हारी बूढ़ी माँ, वो भी तुम्हारे प्रेम के लिए इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा और मुझसे प्रेम से दो बात करेगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पर हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ के पास में 4-6 महीने में जा कर के प्रेम से पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपनी बूढ़ी माँ को लड्डू खिलाकर, और माँ उनको देखकर हंसती है, खुश होती है कि इतना साधारण माँ और इसका बेटा इतना असाधारण हो गया। उसको मालूम भी शायद नहीं प्रधानमंत्री होता क्या है, लेकिन उसको दूसरे लोग बताते हैं कि पूरे देश का अधिकार इसके पास है। माँ खुश हो जाती है। हर माँ चाहती मेरा बेटा महान बने, हर माँ ये देखना चाहती कि मेरा बेटा धनवान बने, चरित्रवान बने, गुणवान बने, बुद्धिमान बने, विद्वान बने, मेरा बेटा रूपवान भी हो और मेरा बेटा कीर्तिवान भी हो और मेरा बेटा किसी के बेटा से कम ना हो, सबसे आगे हो, और मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा बेटा भी महान संत बन जाए। लेकिन इन बेटों की भीड़ में कुछ बेटे ऐसे होते हैं, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो कि वास्तव में अपने माता पिता को महान बनकर दिखाते हैं कि देखो हम कलेक्टर बन गए आपके आशीर्वाद से, डीएम बन गए, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, संत, महान संत हो गए। कितना खुश हुए होंगे वे लोग जिस समय, याद रखना, एक गरीब माँ का बेटा जब कलेक्टर बनकर आता है सुपौल का, तो उसके माता पिता को क्या हर्ष होता है। अभी मुझे बॉम्बे के वो कलाकार के पिता मिले प्रयाग कुंभ में, जिनका बेटा रामायण में राम का रोल अदा किया था और जिनकी पतोहू सीता का रोल अदा किया था। तो वे जब मुझको मिले तो उन्होंने बताया, हमारे कैंप में आए हुए थे, कि हमारा बेटा राम बना था। तो मैं मुस्कराया, हम उनको फिर पीछे बैठे थे आगे बुलाए, मुझे भी अच्छा लगा। हमने कहा आइए। बोले राम तो बना ही था, लेकिन राम बनने के साथ साथ आज भी उसका स्वभाव राम जैसा ही है, राम जैसा बोलता है, राम जैसा बैठता है, बड़ा मर्यादावान है। और जिसने सीता का रोल लगाया था उसने अब मेरे बेटे के साथ ही विवाह किया, वो मेरी पतोहू बनी है। तो हमने कहा बेटा राम बन गया और सीता जो थी वो पतोहू बन गई, लेकिन तुम दशरथ नहीं बने, ये अच्छा हुआ। तो ये जो राम और सीता
आप सीता की कहानी को सुनते हैं, देखते हैं। मैं माताओं बहनों से कहूंगा, जरा सीता जैसे अपने अंदर भी गुण पैदा करो, सीता जैसा मधुर बोला करो, सीता जैसे लोचदार नारी बनो, राम जैसे सुंदर स्वभाव के बेटे बनो, और राम जैसे एक पत्नी व्रत धारण करने वाले पति बनो। देखिए, आपके घर में आज ही राम राज्य आएगा, आज ही सतयुग का आगमन होगा। लोग कहते हैं कलयुग है, इसमें ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं भाइयों बहनों, कलयुग वलयुग कुछ नहीं है। जिस युग को तुम जैसा बनाना चाहो वो युग वैसा बन सकता है। जिस समय तुम्हारे सात्विक विचार होते हैं, तुम सदाचारी रहते हो, तो समझ लो तुम्हारे लिए सतयुग आ गया है। और जिस समय तुम कलह कलेश करते हो, मारपीट करते हो, झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, और जिस समय तुम एक बात को सह नहीं पाते हो, गम नहीं खा पाते हो, क्रोध बहुत करते हो, वही समय कलयुग का समय होता है। कलयुग को सतयुग में बदल दे, उसे ही महामानव कहा जाता है, उसे ही महामानव कहा जाता है। और त्रेता, जिस समय तुम तिकड़म बनाते रहो, 3 तिकड़म करते रहो, तिकड़म बाजी करते रहो, तो समझो त्रेता में हो। और द्वापर, जिस समय तुम द्वेष भावना में चलते रहो, खूब लफड़ा बनाओ, तो द्वापर में आ गया। त्रेता युग में राम हुए हैं और द्वापर में कृष्ण, कलयुग में हम तुम हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, युग किसने बनाया? युग का बंटवारा किसने किया? इसका टाइम कौन डिवाइड किया? कैसे तय हुआ कि ये युग वो युग युग? अरे ये सब फालतू बात है। हर युग जैसा तुम जीना चाहो वैसा युग बन जाता है। युग परिवर्तक बनो, युग संस्थापक बनो, युग को बदलने वाले बनो, और स्वयं बदलोगे युग बदलेगा, स्वयं सुधरोगे युग सुधरेगा, और स्वयं बिगड़ोगे युग बिगड़ेगा। इसलिए अपने आप को बदल डालो तो सब युग बदल जाएगा, कलयुग सतयुग में चेंज हो जाएगा। कितने लोगों ने अपने घर में युग बदल दिया है, कोई कलह कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पति को अपने से बड़ा मानो, पति 2 बात कह दे सह लो। माँ बाप को अपने से बड़ा मानो, कभी कुछ कह दे तो सह लो, सुन लो। बड़े भाई को बड़ा मानो, आदर से उसकी बात को सुन लो। जेठानी को थोड़ा सम्मान दे करके उसका अदब रखो। और याद रखना, अपने पिताजी के जो भाई हैं, चाचा तुम्हारे, उनको भी बड़ा मानकर आदर करो। अपने से जो बड़े हैं उनको जवाब देने की आदत छोड़िए, उनसे बात लड़ाने की आदत छोड़िए, उनसे बकवास करने की आदत छोड़िए। उनकी बात को सुनिए और उनसे प्रेम कीजिए और उनकी बात का सम्मान कीजिए और उनसे विद्रोह मत कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। हमारा विकास तभी होगा जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा, ऐसा बोलिए। आपको आशीर्वाद अगर माता पिता दे दें, गुरु दे दें, संत दे दें और आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग सब आशीर्वाद दे दें, आपके विकास को फिर कोई रोक नहीं सकता है, आपकी उन्नति को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता है। और आशीर्वाद कैसे मिलता है? कैसे मिलता आपको पता है, हमको पता है कैसे मिलता। मैं बताता हूं, ऐसे मिलता आशीर्वाद। जो आशीर्वाद देता है वो तुमसे खुश हो जाता है, और खुश तब होता है जब तुम कुछ अच्छा करते तभी खुश होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता को भी खुश रखा करो, बड़ों को खुश रखा करो, गुरुदेव को भी खुश रखा करो, तो उनकी खुशियों से ही आशीर्वाद प्रकट होगा। और जो व्यक्ति दूसरों को खुश रखना जानता है वो व्यक्ति हमेशा स्वयं भी खुश रहता है, और दूसरों को जो टेंशन देता है, असमंजस देता है, उलझन देता है, वो भी उलझन और टेंशन में ही जिंदगी गुजारता है। इसलिए दूसरों को खुश रखो।
कभी कभी ये सोचा करो तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश है कि नहीं है। फिर ये भी सोचो खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? तुम दारू पीते हो इसलिए खुश नहीं है, तो दारू छोड़ दीजिए। कभी कभी सोचो तुम्हारा पति खुश क्यों नहीं तुमसे। तुम आलसी हो, जब देखो तब बिस्तर पर पड़ी रहती हो, काम नहीं करती हो, इसलिए पति तुम्हारा खुश नहीं। बिस्तर छोड़िए, उठिए, हाथ पांव धोइए, सारा काम मेंटेन करिए, तो तुम्हारा पति खुश होगा। तुम्हारा भाई खुश नहीं है क्योंकि तुम बीड़ी पीते हो, इसलिए खुश नहीं है, बीड़ी छोड़िए। तुम्हारा बेटा खुश नहीं है क्योंकि तुम गंदी गालियां बकते हो, इसलिए खुश नहीं, गंदी गालियां छोड़िए। और तुम्हारा बाप तुमसे खुश नहीं है क्योंकि तुम गुटखा पुड़िया खाते हो, ताश खेलते, इसलिए खुश नहीं। याद रखना, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास में बुराइयां होंगी, तुम्हारा संरक्षण करने वाले खुश नहीं रह सकते हैं। और संरक्षण करने वालों में बुराई होगी तो उनके संरक्षण में रहने वाले खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी बुराइयों को दूर करो, अच्छाइयों को भरपूर करो और जिंदगी में चमकता हुआ नूर करो, तब देखिए खुशियां फैलेंगी, खुद खुश रहोगे और सब खुश रहेंगे। खुशियां बांटा करो, अपनी खुशियों की चिंता मत करो। ये सोचा करो, ख्याल रखा करो कि हमारे घर में सब खुश है कि नहीं है। यदि तुम्हारे घर में गरीबी है और गरीबी से लोग दुखी हैं, तो संकल्प लेकर गरीबी को दूर भगाइए। और गरीबी अगर दूर भगाना चाहते हो तो 3 काम कीजिए। आप 3 काम करोगे तो गरीबी दूर भाग जाएगी। ये 3 काम आज बता दूं कि कल बताऊं? आज रात भर में गरीबी तुम भगा दोगे तो सवेरे क्यों आओगे यहां? फिर भी बता देता हूं, तुम आओ ना आओ, तुम सुखी रहो। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। कुचिलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागर्तो नास्ति भयम। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्स पुत्रो अर्थकरी च विद्या खटजीव लोकस सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम अस्तैन्यम वैष्णम दंभम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदैव शक्नोति है या सुढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता स सुखी नरा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत् दुःखः नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव यथा शांति अशांतस्य कुतः सुखम श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेण अधिगच्छति। तुम सोचते होगे 3 बात बताया, इतना श्लोक क्यों सुनाया? ये सब श्लोक सुख शांति और उन्नति के ही हैं, पर एक श्लोक का भाव बताऊं। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समीक्षा समारंभो तान विद्धि आचरण श्रेष्ठा। ये सभी श्लोक वही भाव व्यक्त कर रहे हैं, पर केवल एक श्लोक का भाव बताना है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। जिस घर में, जिस समाज में, जिस पार्टी में, जिस देश में और जिस आश्रम में, जिस संत मंडली में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, समझदार बुद्धिमान विवेक का आदर होता है, वहां पर गरीबी का अंत होता है और अमीरी का शुभारंभ हो जाता है। जहां मूर्ख, लेकिन भारत देश में कितनी राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत मूर्ख भरा हुआ है, कोई बुद्धि विवेक नहीं है। कितने घरों में तो मूर्खों का स्टॉक है पूरा।
अब कितने आश्रमों में मूर्ख साधु भरा हुआ है, चुप्पे चुप्पे गलत काम करता रहता है, चंडाल खोपड़ी। मैं तो बड़ा क्लियर आदमी हूं। मैं तो आश्रम पहले आया तो मेरे को पिलाने के लिए चाय लाया एक संत। मैंने कहा मैं तो चाय न घर में पिया न यहाँ पीऊंगा, मैं ये लफड़ा पालता ही नहीं। वो सोचता था इनको चाय पिला दो, इनको भी लपेट में ले लो तो खूब मस्त मलाई उड़ाते रहो। अरे मैंने कहा मैं चाय का चूल्हा फोड़ दूंगा, मैं तो पीते नहीं मैं बवाल नहीं करता। एक साधु मलाई लाया खिलाने। अरे मैंने कहा मलाई छोड़ो, मैं भैंस को नहीं रखता हूं, मैं तो बवाल, तुम खाओ मलाई। हम मलाई खाने वाले साधु नहीं, वो गरीब छोड़ दिया सब मलाई वलाई। 3 दिन मलाई खिलाओगे, दूसरे दिन हमारी मलाई निकालो, बेवकूफ आदमी। हमको कहीं गलत काम में हाँ हूं करवाओगे, कहोगे इसमें आप हमारे साथ हाँ करो, मैं नहीं करूंगा हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं खाता मलाई तुम्हारी। हमको मलाई खाना होगा, मलाई की कमी थोड़े, हम तो एक डंका बजाते 100 किलो मलाई आ जाएगी। क्या करेंगे खा के मलाई? ज्यादा खाओगे मलाई, हार्ट पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा, मर जाओगे, हार्ट अटैक होगा। इसलिए घी मक्खन मलाई भी ज्यादा खाना नहीं चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक करेगा आपका। कुछ भी नहीं, ज्यादा चाय पियोगे डाइजेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, आमाशय डैमेज हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ज्यादा मीठा खाओगे, खूब माल उड़ाओगे तो शुगर हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे पूरा। ज्यादा नमक चटपटा खूब खाओगे, आलू बंडे वंडे गड़बंडे, तो जानते क्या होगा? पूरा बीपी हाई हो जाएगा, पागल बनकर घूमोगे लार टपकाते हुए। अरे मत खाओ चटपटा, पकौड़ी सकौड़ी छोड़ो, कम खाओ, और मलाई वलाई भी मत खाओ। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, ताकत रहे, बलवान रहो, 70 साल की उम्र में भी चमकते रहो, हष्ट पुष्ट रहो। ये खाना पीना भोगना कम करो, इस पर संयम रखो, फिर देखो 70 साल की उम्र में भी टाप के दिखाई दोगे। मैं लड़कियों को देखता हूं, जब तक वो मायके में है लड़की पतली पतली रहती है, ठीक दिखती है। ससुराल में गई जहां 3 वर्ष बीते तो उधर से वो पत्नी नहीं, वो हथनी बनकर आती है। उसका पति सोचता था पत्नी मिली है, फिर मुड़कर देखा तो हथनी मिली है। जय बजरंगबली। सब दमादम मस्त कलंदर, आलू बंडा का पहला नंबर, खाओ माल छक रहे हैं। अरे सब संयम कर दो, कंट्रोल कर दो। अब की बार ज्यादा हंसी आई क्योंकि बिल्कुल सत्य बात थी। हंस लो, 1 मिनट रुका रहूंगा, हंसने की छूट है, हंसते रहो। जब तक पूरा ना हो जाए तो हंसो, हम रेस्ट पा जाए। जय हो, जय हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए दूर। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है, कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को
देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, 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 कि तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता रस दे रहा है। गाओ, तुम नहीं गाते, दोहराओ, शब्द दोहराइए माता बहन। रस दे रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। वाह वाह, आनंद आ गया। तो मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिस घर में मूर्खों का आदर नहीं है, अर्थात जिस घर में बुद्धिमान लोगों का सम्मान होता है, जिस पार्टी के अंदर सीनियर जूनियर की बात नहीं है, जिस आश्रम में सीनियर जूनियर की बात नहीं है, जिस आश्रम में बुद्धिमान, विवेकवान, चरित्रवान, वैराग्यवान का आदर है और उसके हाथ में कमान सौंपी जाती है, वो आश्रम उन्नति करता है, वहां गरीबी नहीं आती है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। और जिस घर में, जिस आश्रम में अन्न के दानों को फेंका नहीं जाता है, अन्न को खराब नहीं किया जाता है, अन्न को बर्बाद नहीं किया जाता है, अन्न की जूठन छोड़कर फेंका नहीं जाता है, जिस घर की माताएं बहनें अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखती है, जिस घर के पुरुष भी उतना ही भोजन थाली में लेते हैं जितना खाना है, जूठा छोड़कर फेंकते नहीं है, उस घर में अमीरी आती है, लक्ष्मी आती है, धन धान्य से पूर्णता आती है, वहां कभी गरीबी नहीं रहती। मैं नासिक कुंभ में गया था, तो वहां सीताराम बापा का भंडारा चल रहा था, जिसमें मैंने देखा 10, 20, 30 हजार लोग भोजन करते थे, रोज 30-40 हजार लोग। तो वहां एक आदमी हमारे साथ गया था, उसने जो है चावल और सब्जी थोड़ा खाकर बचा दिया, छोड़ दिया, और फिर उठ करके उसको थाली को लेकर चला। तो तुरंत वो सीताराम बापा के कोई भक्त आ गए, उन्होंने कहा यहां बैठकर इसको खाइए आप। तो फिर उसको बैठना पड़ा, थोड़ा खाया और फिर देखा कोई देख नहीं रहा है, तो उसके ऊपर कटोरी औंधा करके ढांक के निकला फेंकने के लिए। जब ढांक के निकला तो पहुंच गया था जहां टोटियां थी, वहां फिर पकड़ लिया उसको एक ने, बोले कटोरी खोलो इसके अंदर क्या है। फिर पकड़ा गया, बोले पीछे मुड़ो, इतना लिया क्यों जो फेंक रहे हो। यदि एक एक मुट्ठी चावल फेंक दिया जाए,
50,000 लोग फेंक देगा तो 50,000 मुट्ठी चावल खत्म हुआ। और एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना 5 मुट्ठी चावल खाता है, तो 50,000 मुट्ठी जो फेंका गया है, उस फेंके हुए चावल में 10,000 लोग खा सकते हैं। कि फेंकने वालों के पास थोड़ी बुद्धि होना चाहिए, विवेक, फेंकना नहीं। इतना ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए और हमेशा कम खाना चाहिए। देखिए एक मुट्ठी फेंका तो उसमें 10,000 लोग खा सकते, 50,000 लोगों का भंडारा चल रहा था, मैं देख के आया। और ये भी याद रखना, अगर एक मुट्ठी लोग कम खाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पाचन ठीक रहेगा। तो 50,000 मुट्ठी वो बचेगा चावल, तो उसमें भी 10,000 लोग और खा सकते हैं। तो 20,000 के भोजन की व्यवस्था खाली ना फेंकने से और थोड़ा कम खाने से हो सकती है। इसी का नाम भंडारा है, जहां दूसरों का भी ख्याल किया जाता है। कभी फेंकना मत और अधिक खाना भी मत। कम खाओ, शाम को फिर खा लेना, जब भूख लगे तब खा लेना, कोई जल्दी नहीं है। और 1-2 दिन नहीं खाओगे तो भी मरोगे नहीं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और ज्यादा खाओगे तो बीमारी से बचोगे नहीं, ये भी पक्का समझो। और बिल्कुल नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे भी नहीं। अब बिल्कुल नहीं खाओगे साल भर तो मर जाओगे। कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अधिक खाओगे तो बीमार रहोगे, और कभी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए और चबा चबा कर खाओ, ऐसे मत खाना जल्दी जल्दी। कितने लोग तो दाल भात उठा के पी लेते हैं, बोलते इतना टाइम कौन बर्बाद करे। थोड़ा मुंह में उसको रखिए, उसको चूसिए, उसका स्वाद लीजिए और उसमें लार को मिलने दीजिए। लार ही पचाती है अंदर जाकर, ये जो आपके मुंह में लार बनती है। और भोजन धीरे धीरे अंदर जाए, इतना धीरे भी ना जाए कि 3 घंटा बैठे रहो। 1 घंटे में तो भैंस भी खाकर हट जाती नांद से। और कितने लोग तो 2-2 घंटे थाली पर बैठे, वो जानते ही नहीं कि मैं आदमी हूं कि भैंस हूं, वहीं डटे हुए हैं। अरे बर्बाद नहीं करना, हर समय बैठे खाते रहोगे और काम भी करना है। थोड़ा स्पीड, 15 मिनट में खा लीजिए बस, बहुत टाइम है। आधा घंटे तक गलत बात है, कभी नहीं। 15 मिनट बस काफी है। धीरे धीरे पानी भी पियो। मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, अमरूद, केला, पपीता, ये सुबह सुबह खीरा नाश्ता इसका करिए आप, सलाद का। देखिए पेट के अंदर कितनी जठराग्नि पैदा होती है, गैस बनना बंद हो जाएगा। लेकिन ज्यादा मूली नहीं, 1 मूली। अब तुम्हें कोई चीज फायदा करे तो तुम 4-6 मूली खा लोगे, तो वो भी नुकसान करेगा। 2 गाजर, 1 मूली, 1-2 जामफल, अमरूद, थोड़ा पपीता खाइए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और 24 घंटे में 2-4 बार हंसिए भी, कुंठित बनकर मत बैठिए। और अपने परिवार के साथ बैठकर यदि हंसोगे तो शुगर नहीं होगी, और दूसरे की स्त्री के साथ हंसोगे तो घर में लड़ाई होगी। बहुत सावधानी की बात बता रहा हूं। कितने लोगों का स्वभाव होता है, अपनी पत्नी से जब बोलेंगे तो बहुत गुस्सा में बोलेंगे, और दूसरे की पत्नी चाहे कुतनी हो, उसकी तरफ देखेंगे तो लगता है इंद्रलोक से देवता जी आए, बड़े खुश हैं। अरे मेहरकुल्ला कितनी स्त्रियां अपने पति से जब बोलेंगी तो ऐसे लगेगा शेरनी की तरह खा जाएगी,
और दूसरा पुरुष मिल गया तो ऐसा बाल खोल के बात करती है, लगता है कि बॉम्बे से हीरोइन आई है। क्या बात है, अरे उस भूषण आदमी से क्यों बात कर रही हो? इससे तुम्हारे घर में कलह कलेश होगा, इससे घर में शांति नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी सावधानियां रखिए, आपके घर में स्वर्ग उतर जाएगा। अपने घर के बुजुर्गों के साथ में भी बैठकर हंसिए, भाइयों के साथ भी थोड़ा हंसिए। तुम दोस्तों के साथ हंसते हो, जब दुख आएगा तो सबसे पहले भाई ही मदद करेगा। भाई से गुस्सा करते हो, 1000 दोस्त बनाकर घूमते रहते हो। कम से कम दोस्त बनाइए, और दोस्त उनको बनाइए जिनमें कुछ जान है। ये बेईमान दोस्त एक दिन तुम्हारी लुटिया डुबा देंगे, तुम्हारा सारा लूट लेंगे। ऐसे दोस्तों से दूर रहो। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी नाम लेते हैं। उन फूलों से कांटे अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं, दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी तो नाम लेते हैं। वे फूल किस काम के? जो फूल तुम देखो और तुमको रोक ना सके, तुम्हारी नजर को ना रोक सके, तो फूलों में क्या सुंदरता। उनसे तो कांटे अच्छे, जिनके पड़ोस निकलो तो कपड़ा फंस जाता कांटों में, तो 2-4 मिनट छुड़ाने में लग जाता, कम से कम रोक तो लिया कांटों ने। ये फूल बेकार है जो इनकी सुंदरता तुमको रोक ना सकी। ऐसे ही ये दोस्त बेकार हैं जो तुम्हारे काम ना आ सके, तुम्हें याद नहीं करते हैं। इनसे तो दुश्मन अच्छे हैं जो जलते हैं तुमसे लेकिन तुम्हारा नाम याद करते हैं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। कौन सा श्लोक बोल रहा था मैं, बताओ। श्लोक याद दिलाओ, वहां लिखा पड़ी कुछ मत करो, अकाउंट खोलो मत। यहां शांत सीधे बैठो, तुम लोग टेढ़े मत बैठो, डरा मत करो। हम बैठे हैं ना साथ में, डर किस बात का है? तुम भी डरा मत करो, सीधे बैठो। हम बैठे हैं ना, डर किस बात का? जो भी बिगड़ेगा हम सुधार देंगे। बोलो कौन सा श्लोक बोल रहा था? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धन्यम यत्र सुसंचितम। तो अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखिए। दाम्पत्य कलहो नास्ति, और जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है। आहा, दंपति जीवन किसको कहते हैं? दंपति जीवन कहते हैं पति पत्नी का जीवन, वो दंपति कहलाते हैं। दंपति किसे कहते हैं? पति पत्नी के जीवन को दंपति जीवन कहते हैं। जिस घर में पति पत्नी में कलह कलेश नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जिस घर में पत्नी अपने पति को गाली नहीं देती है और पति अपनी पत्नी की चोटी पकड़कर घसीटता नहीं है, और जिस घर में पति दारू पी करके नहीं आता है, और जिस घर की नारी आलस्य नहीं करती है, दोनों पति पत्नी ऐसे रहते हैं जैसे दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी आकर डेरा डालती है, वहां की गरीबी दूर हो जाती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बोलिए चौपाई, समापन की ओर हम जा रहे हैं। संपत्ति नाना। वाह, महात्मा लोग फिर से बोलो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तुलसीदास की हृदय स्पर्शी चौपाई।
उन्होंने ये नहीं कहा घर में कुमत सुमत, जहां भी कुमत है, जहां मतलब कहीं भी, सब जगह की बात कर दी। अगर राजनीतिक पार्टी में कुमत है, कलह कलेश है, टुटन है, गुटबंदी है, तो वहां पर भी असफलता, अशांति और हार का मुख देखना पड़ता है। यदि घर में कलह कलेश है, कुमत है, मांस मछली अंडा नशा शराब बुराई बेविचार सब चल रहा है, तो वहां पर भी विपत्तियां आने वाली है, सुख नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। और जिस आश्रम में कुमत है, साधु साधु लड़ रहा है, साधु बकवास बना रहा है, वह आश्रम भी विपत्ति में पड़ जाएगा। और जिसके बिजनेस में, पार्टनरशिप में कुमत है, वो बिजनेस भी सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए राजनीति करो लेकिन पार्टी में कुमत मत पैदा करो। साधु बनो, आश्रम में त्याग से रहो, वैराग्य से रहो, संयम से रहो, श्रद्धा से रहो, अहंकार मत करो, लोभ लालच मत करो, आश्रम में बकवास मत करो। आश्रम की उन्नति होगी, आश्रम में शांति रहेगी। घर में रहो, ससुराल में रहो, तो घर में भी कलह कलेश मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तो घर में भी लक्ष्मी आएगी और दरिद्र भागेगा और आपके घर में शांति भी आएगी। ऐसा करो। अब सीधे बैठ जाओ, घुटनों पे हाथ रखो। तो मैंने प्रसंग उठाया था, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार है तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, वाणी स्थिर हो जाए, सुरत निरथिर होए और आपकी वृत्ति स्वरूप में स्थिर हो जाए, स्वरूपस्थ वृत्ति हो जाए। ऐसा एक क्षण का जीवन भी सार्थक जीवन कबीर साहब कहते हैं। कल्पों जीना व्यर्थ है, करोड़ों वर्ष जीना व्यर्थ है, लेकिन थोड़ा जीना भी सार्थक है। याद रखना भाइयों बहनों, 1 तोला सोना भी बहुत है, लेकिन 10 कुंटल लोहा भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन का सार समझो,